एक समय की बात है। किसी गांव में गंगादास नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु का परम भक्त था। नित्य प्रति मंदिर जाता और भागवत कथा करता रहता था। एक दिन गंगादास सुबह पूजा करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में लक्ष्मी और उसकी बहन लक्ष्मी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। लक्ष्मी जी ने अपनी बहन से कहा, देखो, अब मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे प्रवेश करते ही इसके जीवन से तुम निकल जाओगे। यह सुनकर लक्ष्मी ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दोनों बहनों में यह तय हो गया कि दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगी और जो श्रेष्ठ होगी वो उसके जीवन में रह जाएंगी। गंगादास अपने घर की ओर चला जा रहा था। अब पहले लक्ष्मी जी ने अपना प्रभाव दिखाया और सोने का और गंगादास के रास्ते में सोने के मोहरों से भरा एक बांस रख दिया। जैसे ही गंगादास की नज़र उस बांस पर पड़ी तो उस बांस को उठा लिया और सोचा, यह बांस घर में किसी न किसी काम आ ही जाएगा। बांस उठाकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचा ही था कि रास्ते में उसे एक लड़का मिला। ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर वह लड़का बोला, पंडित जी, मुझे अपने चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए। ये आपने कहाँ से खरीदा? मुझे भी बता दे, मैं भी ले आऊँगा। ये सुनकर गंगादास ने कहा, बेटा, मैंने इसे खरीदा नहीं है, यह तो रास्ते में पड़ा मिला था। यदि तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो यह तुम ले लो। लड़का बोला, पंडित जी, आप इसके 1 रुपये रख लो और यह बांस मुझे दे दो। गंगादास खुश हो गया और 1 रुपये उसने लड़के से ले लिए और अपनी पूजा की थाली में रख लिए और लड़के के हाथ में वह बांस देकर घर की ओर चल पड़े। वह मार्ग में खड़ी दोनों देवियाँ यह लीला देख रही थी। लक्ष्मी ने लक्ष्मी से कहा, देखो, तुम्हारे इतने मोहरे मात्र 1 रुपये में बिक गई और अब मेरे प्रभाव से ये 1 रुपया भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेंगे। अभी गंगादास कुछ कदम आगे ही चले थे कि उन्हें तालाब के किनारे सुंदर फूल दिखे। उन्होंने सोचा, पूजा के लिए यहाँ से फूल ले लेता हूँ। फूल तोड़ने के लिए उन्होंने पूजा की थाली एक और रख दी और फूल तोड़ने लगे। तभी वहाँ एक बालक आया और थाली में से 1 रुपया लेकर भाग गया। गंगादास को इस बात का पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर वह वापस चला तो उसे वह लड़का आता दिखाई दिया जो उसका बांस खरीद कर ले गया था। उसने गंगादास को बांस वापस देते हुए कहा, यह बांस मेरे चारपाई में नहीं आ रहा। आप इसे वापस ले लें और मेरा 1 रुपया मुझे दे दें। जैसे ही गंगादास ने 1 रुपया लौटाने के लिए थाली में देखा तो वह रुपया उसके थाली में नहीं था। तो वह बोला, बेटा, पता नहीं तुम्हारा रुपया कहाँ चला गया, लगता है कहीं गिर गया। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूँगा। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर आके रुपया ले लूँगा। ऐसा कहकर वो चला गया। अब मोहरों से भरा बांस वापस ब्राह्मण के पास आ गया। ये देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई। उन्हें मुस्कुराता देखकर लक्ष्मी जल भुन गई और लक्ष्मी जी से बोली, ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे आगे देखो होता क्या है। तभी गंगादास के पास एक चरवाहा आया और बोला, ब्राह्मण देव, मेरा बेटा आपकी थाली से यह रुपया उठा ले गया था। इसे वापस ले लें और उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर उसे वह रुपया गंगादास को वापस लौटा दिया। रुपया वापस पाकर गंगादास उस लड़के के पास वापस दौड़ा जिसका वह रुपया था।
उसको वापस लौटाकर अपने घर चला। गंगादास के एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में वह मोहरों से भरा बांस था। ब्राह्मण को लक्ष्मी जी के प्रभाव से लाखों होता देख अलक्ष्मी क्रोधित हो गई और एक सांप का रूप धरकर ब्राह्मण की ओर बढ़ी। सांप को देखकर ब्राह्मण भागने लगा, परंतु सांप बने अलक्ष्मी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्राह्मण घबरा गया और उसने अपनी रक्षा के लिए हाथ में पकड़े बांस को जोर से मारा, जिससे बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके अंदर भरी मोहरे धरती पर गिर गई। मोहरे को देखकर गंगादास की आंखें फटी की फटी रह गई। वही वह सांप बांस की चोट से घायल होकर झाड़ियों के बीच भाग गया। तब गंगादास ने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। तभी हाँफती हुई अलक्ष्मी ने लक्ष्मी जी से कहा, किसी को कुछ देने से श्रेष्ठता किसी को कुछ देने से होती है, छीनने से नहीं। तुमने जब ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश किया वह उदास हो गया, लेकिन मुझे पाते ही वह खुश हो गया और श्री हरि सहित मेरा जय जयकार करने लगा। बोलिए माता लक्ष्मी की जय।